आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हैं। हिंदुस्तान के किसान एक साल ठंड में, कोविड में सड़क पे खड़े थे, हां या ना? खड़े थे ना? प्रधानमंत्री ने उनसे बात करने की कोशिश तक की। प्रधानमंत्री ने उनसे यह पूछा कि भैया आओ, मेरे ऑफिस में आओ, मुझे बताओ क्या बात है, मुझे समझाओ, ये कानून आपको अच्छे क्यों नहीं लगते ना? प्रधानमंत्री ने कहा ये किसान हैं, ये मजदूर हैं, मैं राजा हूं, राजा किसान और मजदूर से बात नहीं करता है। सच्चाई है हिंदुस्तान की। राजा ना सुनेगा ना बात करेगा, राजा सिर्फ निर्णय लेगा। और नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर राजा निर्णय लेता है तो जनता को चुप रहना चाहिए, और अगर जनता चुप नहीं रहती है तो फिर सीबीआई, ईडी, पुलिस, पेगासस सब चालू हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको और देश के सब किसानों को बधाई देना चाहता हूं। बधाई इस बात की कि आप इन 3 कानूनों के खिलाफ पत्थर जैसे, पहाड़ जैसे खड़े हो गए और आपने 1 इंच इनको नहीं दी। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, 1 कदम पीछे नहीं लिया, और आपने हिंदुस्तान की सरकार को सच्चाई दिखाई। बधाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री है, ये आपका इतिहास है। आप सिर्फ देश को भोजन नहीं देते हो, आप देश को रास्ता दिखाते हो, और सालों से आप इस देश को रास्ता दिखा रहे हो। अंग्रेजों से लड़ाई बड़े बड़े उद्योगपतियों ने नहीं लड़ी थी। अंग्रेजों से लड़ाई हिंदुस्तान के किसानों ने और मजदूरों ने लड़ी थी। उसके बाद हरी क्रांति, कांग्रेस पार्टी, लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने हरी क्रांति दी। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ पार्टनरशिप बना के देश को हरी क्रांति दी थी। पसीना, खून पसीना हिंदुस्तान के किसान ने दिया था। और मैं आजादी की बात की, हरी क्रांति की बात की, बहुत और ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। इसको आप भी जानते, पूरा देश जानता है। आपने देश की सरकार को बताया कि हिंदुस्तान की सच्चाई से हम नहीं हटने वाले हैं। आप हमें ना खरीद सकते हो, ना डरा सकते हो, ना दबा सकते हो, हम नहीं हटेंगे। और मैं आपको बताऊं, इस सरकार को यह समझाना बहुत जरूरी था और है। पार्लियामेंट में अपने भाषण में मैंने कहा कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक अमीरों का हिंदुस्तान, प्राइवेट हवाई जहाज, 5 स्टार 7 स्टार होटल, मर्सिडीज गाड़ी, अमीर लोगों का हिंदुस्तान। उसमें ना कानून से कुछ लेना देना,
आप कुछ भी करना चाहते हो कर दो, कुछ भी खरीदना चाहते हो, कहीं भी आप कानून तोड़ना चाहते हो, किसी की जमीन हड़पना चाहते हो, कर सकते हो। चुने हुए लोगों का हिंदुस्तान, इसमें बहुत लोग नहीं है, 100-200 लोग हैं। पार्लियामेंट में मैंने एक आंकड़ा रखा और आपको भी आज बताता हूं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में 100 लोगों के पास हिंदुस्तान के 40% लोगों से ज्यादा धन है। हिंदुस्तान के 40% लोगों के पास जितना धन है, उतना धन 100 लोगों के पास है। ऐसी डिस्पैरिटी, ऐसी इनकम डिस्पैरिटी शायद किसी और देश में नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में है। दूसरा हिंदुस्तान गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का। उसमें आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपकी जमीन छीनी जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाएंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी। दो हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं और न्याय हिंदुस्तान में होना चाहिए। हम किसान बिलों के खिलाफ क्यों खड़े हुए? क्योंकि ये अन्याय था, ये हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ अन्याय था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी हुई। आज आपके एक नेता ने कहा, मनमोहन सिंह का जो समय था उन्होंने उसको गोल्डन पीरियड कहा। वो गोल्डन पीरियड क्यों था? वो गोल्डन पीरियड इसलिए था क्योंकि उस समय किसानों के बीच और सरकार के बीच पार्टनरशिप थी। हमारे दरवाजे, सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले हुआ करते थे, बंद नहीं थे। आप हमारे पास आते थे और जो आपके दिल में था, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आप आते थे सरकार के पास, जो आपके दिल में था वो आप कह जाते थे। कभी कभी हम आपसे कहते थे, देखिए हम आपसे सहमत नहीं हैं, और कभी कभी हम आपसे कहते थे, ये जो आपने बात बोली है ये आपने बिल्कुल सही बोली है। मतलब उस समय के हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री था, आज के हिंदुस्तान में राजा है। प्रधानमंत्री सुनता है, प्रधानमंत्री के दरवाजे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए खुले होते हैं, बातचीत करता है और अपने लोगों से यह भी कह सकता है, नहीं मैं मानता नहीं तुम्हारी बात, गलत बोल रहे हो। मगर जब लोग सही बात कहते हैं तो फिर प्रधानमंत्री कहता है सही बात बोल रहे हो। और अगर प्रधानमंत्री सबके लिए नहीं काम करता है तो वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हैं। हिंदुस्तान के किसान एक साल ठंड में, कोविड में सड़क पे खड़े थे, हां या ना? खड़े थे ना? प्रधानमंत्री ने उनसे बात करने की कोशिश तक की। प्रधानमंत्री ने उनसे यह पूछा कि भैया आओ, मेरे ऑफिस में आओ, मुझे बताओ क्या बात है, मुझे समझाओ, ये कानून आपको अच्छे क्यों नहीं लगते ना? प्रधानमंत्री ने कहा ये किसान हैं, ये मजदूर हैं, मैं राजा हूं, राजा किसान और मजदूर से बात नहीं करता है। सच्चाई है हिंदुस्तान की। राजा
ना सुनेगा ना बात करेगा। राजा सिर्फ निर्णय लेगा। और नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर राजा निर्णय लेता है तो जनता को चुप रहना चाहिए, और अगर जनता चुप नहीं रहती है तो फिर सीबीआई, ईडी, पुलिस, पेगासस सब चालू हो जाता है। मगर मैं आपको एक गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके साथ किया, आपको 1 साल अकेला सड़क पे ठंड में कोविड के समय खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, मगर यह कभी नहीं करेगी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के भाषण आपने सुने हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, याद है? 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, याद है? आमदनी दुगनी कर दूंगा, याद है? याद है ना? काले धन को मिटा दूंगा, याद है ना? काले धन को मिटा दूंगा। मगर अब जो किसानों का है, अपने 2 मित्रों को पकड़ा दूंगा।